नमस्कार जोहार। आज का क्लास रहने वाला है कि आईटीआई वेल्डर का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कि ऑक्सी एसिटिलीन मशीन कटिंग के बारे में देखेंगे, है ना। इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि गैस कटिंग जो होता है ऑक्सी एसिटिलीन, उसमें क्या क्या सेफ्टी होना चाहिए, उसका प्रिंसिपल क्या होता है ना, क्या क्या टूल्स एसोसीरीज होता है, उसको कैसे कटिंग करते हैं ना। लेकिन आज हम लोग आज का जो क्लास रहने वाला है, आज का जो लेसन रहने वाला है वो है कि मशीन से कटिंग इसमें करते हैं ना। मतलब ये जो दिखा रहा है एक मशीन जो दिखा है, पग मशीन इसको बोलते हैं ना। तो मशीन के द्वारा इसको हम लोग प्लेट को कैसे कटिंग करते हैं, है ना। मशीन कैसे सेटअप करते हैं, कौन कौन सा मशीन में क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा टाइप के मशीन होते हैं, ये सब के बारे में आज का क्लास हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन मशीन कटिंग, है ना। ऑक्सी एसिटिलीन मशीन कटिंग के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। मशीन का मतलब ये समझ लीजिए, ये मान के चलिए एक मशीन है ना। मशीन के द्वारा भी हम लोग कटिंग करेंगे। यहाँ पे मशीन की जगह में पहले क्या था, टॉर्च था, है ना। पहले हम लोग कटिंग टॉर्च, गैस जो कटिंग टॉर्च होता है उसके द्वारा कटिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे टॉर्च की जगह पे मशीन आ गया है, ठीक है। मतलब ऑटोमेटिक, थोड़ा सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। जिसे फ्लेम कटिंग, है ना। फ्लेम कटिंग कहने का मतलब यहाँ पे जो फ्लेम बनता है तो ये फ्लेम के द्वारा भी हम लोग कटिंग करते हैं ना। मतलब ये जो फ्लेम बन रहा है इसलिए इसको फ्लेम कटिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑक्सी फ्यूल कटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। ऑक्सी फ्यूल कहने का मतलब ऑक्सीजन और फ्यूल गैस के रूप में कौन सा, C2H2, मतलब जो एसिटिलीन गैस है वो कौन सा गैस है, फ्यूल गैस है, ईंधन गैस है। मतलब जल करके उष्मा देता है, ठीक है। तो कटिंग करने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, है ना। हीट करेंगे तब उसको मेल्ट करेंगे, तब उसको ऑक्सीजन के द्वारा हम लोग कटिंग करेंगे, ऑक्सीडेशन का रख करके, है ना। तो किया जाता है, कहा भी जाता है एक थर्मल कटिंग प्रक्रिया है ना। ये थर्मल कटिंग प्रक्रिया भी इसको कहते हैं। कैसे थर्मल कटिंग प्रक्रिया बोलते हैं, थर्मल कहने का मतलब उष्मा से रिलेटेड है ना, तापमान से रिलेटेड है, ताप से रिलेटेड है, इसलिए इसको थर्मल कटिंग प्रक्रिया किया जाता है। क्योंकि इसमें थर्मल इफेक्ट भी होता है ना, मतलब उसमें प्रभाव से भी कटिंग होता है, गर्म होता है, ठंडा होता है, कटिंग होता है, ठीक है। तो लेकिन ये जो मेन जो ऑक्सीजन कटिंग प्रोसेस है वो किस में आता है, वो केमिकल रिएक्शन कटिंग प्रोसेस में आता है ना। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये जो कटिंग प्रोसेस है ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग प्रोसेस या तो मशीन कटिंग प्रोसेस, ये केमिकल रिएक्शन कटिंग प्रोसेस के कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। लेकिन है एक टाइप का ये भी थर्मल कटिंग है। थर्मल कहने का मतलब उष्मा, तापमान, इसमें सोर्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं इसलिए, ठीक है। जिसमें शुद्ध ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण से बने उच्च तापमान, मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर जनरेट होता है, जैसे कि ना 3300 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर जनरेट हो जाता है, ठीक है। फ्लेम का उपयोग करके मुख्य रूप से माइल्ड स्टील, ठीक है। मतलब ये जो कटिंग में हम लोग कौन सा ज़्यादातर यूज करते हैं, कौन सा मटेरियल को ज़्यादातर हम लोग कटिंग करते हैं, माइल्ड स्टील, ठीक है। यहाँ पे भी जो प्लेट कटिंग हो रहा है, सीट कटिंग हो रहा है, वो भी माइल्ड स्टील का है ना। यहाँ पे भी जो कटिंग हो रहा है वो भी किसका है, माइल्ड स्टील का है, ठीक है। मैनुअल की कटिंग की तुलना में मशीन कटिंग के माध्यम से बहुत ही सटीकता, मतलब मैनुअल कहने का मतलब टॉर्च, है ना। ये जो टॉर्च था, जो गैस कटिंग का जो टॉर्च था, ठीक है, ये मान के चलिए एक टॉर्च था, यहाँ पे नोजल हेड था, इस जगह पे नोजल लगा हुआ था, ये है पकड़ने वाला बॉडी, यहाँ पे क्या था, लीवर था, है ना। इस जगह पे मिक्सिंग चेम्बर था और यहाँ पे नॉब लगा हुआ था, है ना। ये नॉब था, यहाँ पे ये था। तो ये जो टॉर्च था, है ना, ये क्या है, ये जो है मैनुअल कटिंग प्रोसेस, है ना। ये जो टॉर्च है वो क्या है, मैनुअल, इसको मैनुअली हम लोग कटिंग पकड़ते हैं, मैनुअली कटिंग करने का प्रोसेस है ये। की तुलना में कटिंग, मतलब इसके कंपेरिजन में ये क्या होता है, मशीन कटिंग के माध्यम से बहुत सटीक, मतलब एकदम एक्यूरेट कटिंग होगा, सीधा कटिंग होगा, साफ कटिंग होगा, क्लीन होगा, ठीक है। उच्च फिनिशिंग प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। मतलब ये मशीन के द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग, एफिशिएंसी ज़्यादा आ सकता है, स्ट्रेट कटिंग कर सकते हैं पूरा हम लोग, है ना। ये चीज़ कर सकते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से जहाज निर्माण, शिप बिल्डिंग, बॉयलर निर्माण और भारी स्टील उद्योगों में प्रयोग किया जाता है ना। मतलब ये मशीन सेटअप का हम लोग ज़्यादातर कहाँ यूज करते हैं, जिस जगह में मोटा मोटा प्लेट को कटिंग करना हो, है ना, हैवी सेक्शन, बड़ा बड़ा थिकनेस वाला, मोटा मोटा थिकनेस वाला सीट हो, स्ट्रैप हो, है ना, वो सबको कटिंग करने के लिए यूज ज़्यादातर हम लोग करते हैं। बड़ा बड़ा सीट को कटिंग करना हो, बड़ा बड़ा प्लेट को कटिंग करना हो, बड़ा बड़ा मोटा मोटा साइज़ का जो क्या बोलते हैं, एक बिलेट होता है ना, ये सब को कटिंग करना हो, प्रोडक्शन लाइन में इसका ज़्यादा ये हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सेम
ये जो अभी हम लोग देखने वाले हैं ना वर्किंग प्रिंसिपल, जो हम लोग इससे पहले क्लास में जो देखे थे कि ये जो हम लोग मैनुअली जो अभी बोल रहे थे, मैनुअली ये है, मशीन कटिंग ये है ना, ये मैनुअल कटिंग हो गया, ये मशीन कटिंग हो गया। तो दोनों में जो कटिंग जो प्रिंसिपल है वो दोनों सेम होता है। दोनों में क्या है हम लोग करेंगे, प्री हीटिंग करते हैं, फिर दोनों में क्या करेंगे, ऑक्सीजन लीवर दबाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन लीवर खोलने वाला रहता है, इस जगह पे एक नॉब रहता है ऑक्सीजन का, ये घुमा देंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, इसको दबाएंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा। ठीक है, तो दोनों का प्रिंसिपल लगभग सेम है। थोड़ा थोड़ा हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं ना। यह प्रक्रिया पूरी तरफ से तीव्र ऑक्सीजन है ना, मतलब रैपिड ऑक्सीडेशन के रासायनिक सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है। तो मेन इसका मेन पर्पस क्या होता है, कौन सा, रैपिड ऑक्सीडेशन के सिद्धांत पे ये काम करता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग का जो मेन फैक्टर क्या होता है, रैपिड ऑक्सीडेशन होता है, उसके वजह से वो कटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पहला नंबर पे क्या आता है, प्री हीटिंग, है ना। मशीन को टॉर्च से सबसे पहले धातु, प्री हीटिंग करने का मतलब कटिंग से पहले जो हम लोग प्लेट को गर्म करते हैं उसी को बोलते हैं प्री हीटिंग, है ना। कटिंग हो जाने के बाद, तो वेल्डिंग के बाद जब हम लोग हीट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट हीटिंग, है ना। वेल्डिंग से पहले या तो कटिंग से पहले प्री हीटिंग, कटिंग के बाद वेल्डिंग के बाद उसको पोस्ट हीटिंग। ठीक है, जैसे माइल्ड स्टील, है ना, मतलब उसको हम लोग गर्म करते हैं एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिश्रण से, लगभग कितना डिग्री सेल्सियस में उसको लाल गर्म करते हैं, 900 डिग्री सेल्सियस में उसको हम लोग क्या करते हैं, लाल गर्म, उसको लाल गर्म यहाँ पे करते हैं। जब ये लाल गर्म हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं वो चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, जब लाल गर्म हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन ब्लास्ट करते हैं। ऑक्सीजन ब्लास्ट कहने का मतलब सिंपल सा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो लीवर है उसको हम लोग दबाते हैं, है ना, उसको नीचे की तरफ हम लोग क्या करते हैं, पुश करते हैं, उसको हम लोग नीचे की तरफ पुश करते हैं। जैसे नीचे आते हैं वैसे यहाँ से जो ऑक्सीजन है, इस वाला जो पाइप है इसमें सिर्फ ऑक्सीजन आएगा, है ना, वो सिर्फ ऑक्सीजन आएगा, यहाँ से ये बाहर निकलेगा, है ना। प्लेट को प्री हीटिंग होने के बाद, ये प्लेट प्री हीटिंग हो गया, लाल गर्म हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन का लीवर हम लोग दबाएंगे तो ऑक्सीजन यहाँ से बाहर आएगा, है ना। ये ऑक्सीजन जब बाहर आएगा तो क्या करेगा, प्लेट को इस जगह से बाहर आएगा और ये काटते हुए नीचे चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नंबर पे क्या होता है, जेट, मतलब यहाँ से जो ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेट बोलते हैं ना, इसको हम लोग जेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया होता है। कैसे होता है देखेंगे, गर्म लोहा, है ना, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं लाल गर्म हो गया, शुद्ध ऑक्सीजन, मतलब इसमें हम लोग जैसे ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं कि संपर्क में आते ही जलने लगता है ना, मतलब जैसे ही शुद्ध ऑक्सीजन जो है मेटल को लाल गर्म हम लोग किए हैं, प्री हीट किए हैं, तो इसका कांटेक्ट में आते हैं क्या होने लगता है, मेटल जलने लगता है, गलने लगता है, वो आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है ना। आयरन ऑक्साइड कहने का मतलब इसको स्लैग भी हम लोग बोलते हैं ना, आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है। जैसे ये मेटल जो है वो ऑक्सीजन का कांटेक्ट, गर्म मेटल जो ऑक्सीजन को कांटेक्ट में आता है वो क्या बन जाता है, वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, स्लैग बन जाता है। ठीक है, तो वही स्लैग यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीचे धीरे धीरे इधर दिख रहा है बावरी के जैसा, नीचे गिर जाता है ना, वो नीचे फैल जाता है, नीचे गिरते हुए दिखता है। लास्ट में क्या होता है, इसका निष्कासन, मतलब निकलता कैसे है उसको देखेंगे। ऑक्सीजन की तेज़ धारा, मतलब यहाँ पे जैसे हम लोग इसको लीवर को दबाते हैं तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन को एकदम प्रेशर में आएगा, बाहर आएगा, है ना। नोजल का जो ओरिफिस होता है, ये जो नोजल है इसमें 6 प्री हीटिंग होल होते हैं, है ना, और यहाँ पे बीच में क्या होता है, एक ओरिफिस होता है। ठीक है, ये जो 6 प्री हीटिंग होल्स होते हैं, ये जो ऊपर बार वो किसके लिए हैं, वो प्री हीटिंग के लिए होते हैं, है ना, ये प्री हीटिंग के लिए। लेकिन ये जो मेन वाला जो ऑक्सीजन जो बीच वाला है, ये जो बीच वाला है वो किसके लिए है, वो कटिंग के लिए होता है। ठीक है, तो इससे जब हम लोग यहाँ पे जब लीवर दबाते हैं तो यहाँ नोजल का जो टिप, मतलब यहाँ से जो बाहर निकलेगा, तो इससे जो ऑक्सीजन जो निकलेगा उसी को बोला जा रहा है क्या, जेट बोला जा रहा है ना। वही जो जब जेट है, जब तेज़ धारा पिघलते हुए स्लैग को नीचे की ओर उड़ा देगा, मतलब यहाँ से जो ऑक्सीजन जो आएगा तो लाल गर्म जो प्लेट होता है उसको क्या कर देगा, वो नीचे की तरफ धकल देगा, काट देगा, है ना, जिससे एक साफ गैप बन जाता है ना, जिसको कर्व बोला जाता है। कटिंग होने के बाद क्या हो जाता है, प्लेट में गैप बन जाता है। मान के चलिए एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इसको भी हम लोग क्या करिए, यहाँ से काट दिए, है ना, तो ये प्लेट यहाँ से सेपरेट हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये कैसे करके खाँचा बन गया, ये देख पा रहे हो यहाँ पे ये इतना जगह क्या हो गया, ये खाँचा बन गया। तो यही गैप को क्या बोल रहा है, ये कर्व बोल रहा है। ठीक है, कर्व बन जाता है ना, और कटिंग पूरी होता है, मतलब ये प्रोसेस के बाद कटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, कटिंग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट भी हम लोग देखेंगे थोड़ा आगे। 2 प्रकार के कटिंग मशीन होती है ना, मतलब अब हम लोग कटिंग मशीन की तरफ आने वाले हैं, है ना। कटिंग मशीन के द्वारा कैसे कटिंग होता है उसके बारे में जानेंगे कि मशीन कटिंग जो होता है, मतलब कि चलिए एक मशीन है ना, स्मॉल सर्कल कटिंग मशीन है, छोटा साइज का सर्कल कटिंग कर सकते हैं, या तो इसमें स्ट्रेट भी कटिंग कर सकते हैं, देखेंगे अभी। तो इसमें एक हस्तचालित होगा, मतलब एक हैंड ऑपरेट होगा, है ना, मैनुअली इसको ऑपरेट करेंगे, मतलब इसमें यहाँ पे जो
भाल्व लगा हुआ है, ये जो यहाँ पे जो भाल्व लगा हुआ है ना, इसको हम लोग मैनुअली घुमाएंगे, है ना। इसमें यहाँ पे थ्रेड कटिंग किया रहता है इस जगह पे, जैसे जैसे इसको हम लोग घुमाएंगे वैसे ही आगे पीछे मूव होगा, ठीक है। और एक होता है विद्युत चालित। विद्युत चालित कहने का मतलब ये मशीन है, दूसरा मशीन वो होगा, उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक का मेन पावर सोर्स दिया जाता है उससे, जैसे वो इलेक्ट्रिक के द्वारा आगे पीछे मूव होगा, ठीक है। अब हस्त चालित मशीन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, है ना, 1 नंबर पे देखेंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे। ये एक स्क्रू या पेच चूड़ी, है ना, स्क्रू थ्रेड, है ना, स्क्रू थ्रेड के माध्यम से यह मतलब ये जो थ्रेड लगा हुआ है ना, ये जो थ्रेड है स्क्रू जो है उसमें क्या है थ्रेड बना हुआ है ना, ये इसको क्या है थ्रेड बोल सकते हैं ना, थ्रेड बना हुआ है। यह घूर्णी रोटेशन गति को कटर की गति में बदल देता है, ठीक है। ये जो घूर्णी है वो क्या करता है रोटेशन की गति को कटिंग की गति में बदल देता है, ठीक है। कैसे बदलता है देखेंगे थोड़ा आगे, कि जैसे ये रोटेशन गति मतलब ये क्या क्या कर रहे हैं हम लोग रोटेट कर रहे हैं, है ना, इसको हम लोग यहाँ पे घुमा रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग घुमा रहे हैं वैसे क्या हो रहा है नोजल इस तरफ आगे तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ये कटिंग जो होता है कटिंग गति में ये बदल देता है, ठीक है, मतलब आगे पीछे वो मूव होने लगता है। वर्कपीस पर सीधा रेखा मतलब स्ट्रेट कटिंग भी कर सकते हैं, कोण बना सकते हैं, मतलब इसमें बेबल भी हम लोग कर सकते हैं ना, सीधा कटिंग भी कर सकते हैं, तिरछा कटिंग भी कर सकते हैं, कटाई आसानी से की जा सकती है, ठीक है। मतलब ये इसमें जो लगा हुआ है इसको हम लोग स्क्रू थ्रेड बोल रहे हैं, है ना। स्क्रू थ्रेड के माध्यम से हम लोग क्या क्या कटिंग कर सकते हैं, सीधा रेखा सर्कल स्ट्रेट कटिंग कर सकते हैं और बेवल बना सकते हैं, ठीक है। नोजल को अगर हम लोग 90 डिग्री में अगर सेट करके रखेंगे, ठीक है, ये मान के चलिए नोजल है, तो 90 डिग्री में अगर सेट है वर्कपीस से तो ये सीधा कटिंग होगा, स्ट्रेट कटिंग हम लोग कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा अगर मान के चलिए 45 डिग्री या तो 30 डिग्री में इसको हम लोग सेट किए तो क्या हो जाएगा ये प्लेट बेवल कटिंग हो जाएगा, है ना। यहाँ से ये 90 डिग्री कटिंग होगा, ये बेवल कटिंग हो जाएगा, ठीक है। लिंक को मतलब यहाँ पे अगर एक चीज़ हम लोग इसमें इस वाला मशीन में एक चीज़ और हम लोग ऐड कर दें, लिंक ऐड कर दें या छड़ की प्रणाली, जिसमें यहाँ पे 4-5 सेटअप लग जाएगा, ठीक है। लिंक और सर्कल मतलब छड़ लग जाएगा, ऐसे ऐसे और बार लग जाएगा, जिन्हें मशीन के साथ उपयोग होता है ना। मतलब इस मशीन में साथ हम लोग यहाँ पे लिंक और भी ज़्यादा लगा देंगे, तथा जिनके द्वारा सरल वृत्त मतलब ये सब और भी यहाँ पे इक्विपमेंट लगाने से और भी छोटा छोटा बार लगाने से हम लोग क्या कर सकते हैं स्ट्रेट सर्कल कटिंग कर सकते हैं ना, सीधा गोल कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। दीर्घवृत्त इलिप्स, है ना, वर्ग स्क्वायर आदि भी काटे जा सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं पेच चूड़ी स्क्रू थ्रेड के माध्यम से हम लोग स्ट्रेट कटिंग कर सकते हैं, लिंक के माध्यम से हम लोग क्या कटिंग कर सकते हैं सर्कल कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यह बिल्कुल हमारे ज्यामिति बॉक्स के प्रकार मतलब प्रकार उसमें जो होता है कंपास जो होता है उसके जैसा सामान होता है। ये जो मशीन जो दिखाया गया है मैनुअल मशीन जो दिखाया गया है ना, मैनुअली ऑपरेटेड कटिंग मशीन दिखाया गया है, वो कंपास के जैसा होता है। हमारा कंपास कैसा दिखता है, इसका यहाँ पे पॉइंट होता है ना, और ये यहाँ पे एक इसका पेंसिल को पकड़ने वाला एक डिवाइस होता है ना, इस जगह पे हम लोग पेंसिल लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंपास, है ना। तो इसके जैसा सेम होता है, कैसे वो सेम होता है मिलाते हैं अभी तरह होता है काम करता है। जैसे प्रकार के सुई मतलब प्रकार का सुई कौन हो गया ये वाला पॉइंट, एक जगह टिकाकर हम पेंसिल से गोला चक्कर बनाते हैं ना, मतलब एक जगह पे हम लोग उसको सुई को टिका करके हम पेंसिल से गोला इसका इस तरह आर पार ऐसे करके बनाने का काम करते हैं। सेम ऐसे में भी इसमें क्या होता है कि वैसे ही यहाँ पे पेवेट ब्लॉक, ठीक है, पेवेट ब्लॉक यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना, ये जो दिख रहा है यहाँ पे देखिए नीचे पेवेट ब्लॉक यहाँ पे लगा हुआ है इस जगह इस पॉइंट पे, है ना। पेवेट ब्लॉक क्या होता है, पेवेट ब्लॉक यहाँ पे सुई का काम कर रहा है ना, काम कर रहा है, कटिंग नोजल पेंसिल का काम कर रहा है ना। और यहाँ पे जो कटिंग नोजल इस जगह पे जो कटिंग नोजल यहाँ पे जो लगा हुआ है जो इस जगह से कटिंग यहाँ पे करते हुए ऐसे गोल कटिंग करके घूमेगा, ये जो कटिंग नोजल है वो पेंसिल का काम कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो काम कर रहा है जो पेवेट ब्लॉक वो प्रकार जो होता है कंपास का सुई के जैसा काम कर रहा है, और जहाँ पे पेंसिल हम लगाते हैं उस जगह में पेंसिल के जैसा काम कर रहा है, नोजल काम कर रहा है, ठीक है। ये हो गया कौन सा मशीन, हस्त चालित मशीन, मतलब इसको हम लोग हैंड ऑपरेट करते हैं ना, मैनुअली इसको ऑपरेट करते हैं, घुमाने का काम करते हैं, ठीक है। उसको मशीन को पकड़ के हम लोग ऐसे ऐसे आगे पीछे मूव करते हैं, या तो यहाँ पे जो बार जो स्क्रू लगा रहता है स्क्रू थ्रेड उसको हम लोग आगे पीछे मूव करके स्ट्रेट कटिंग करने के लिए इसको हम लोग करते हैं ना। मतलब इसको जैसे हम लोग इधर उधर घुमाएंगे वैसे क्या होगा इस तरफ भी मूव करेगा इस तरफ भी मूव करेगा, मतलब आगे पीछे हम लोग स्ट्रेट कटिंग करने के लिए भी काम में ला सकते हैं इस वाला मशीन को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अभी
विद्युत चालित मशीन के बारे में देखेंगे, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक के द्वारा जो मशीन चलता है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। विद्युत चालित कटिंग मशीन, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक सोर्स, इसका जो मेन चलने का जो सोर्स है वो इलेक्ट्रिक के द्वारा है। ठीक है, मशीन में देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो लगा हुआ है, कैरेज जो लगा हुआ है ना, ये मशीन का जो यहाँ पे जो कैरेज लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है उसका मेन पावर सोर्स चलने के लिए दिखाया गया है। यहाँ पे केबल दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक केबल के द्वारा ये सर चलेगा। यहाँ पे जो ट्रैक है, ट्रैक पे इसमें जो रोलर लगा हुआ है वो आगे पीछे मूव करेंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। दो प्रकार के मशीनें उपलब्ध होती है ना, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक का जो होता है, इलेक्ट्रिक डिपेंड मतलब इलेक्ट्रिक के द्वारा जो घूमता है ना, इलेक्ट्रिक सप्लाई के द्वारा जो घूमता है, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है पोर्टेबल मशीन, एक होता है स्थिर मशीन। ठीक है, दोनों में अंतर समझिएगा, पोर्टेबल में स्थिर में होता क्या है। पोर्टेबल मशीन जिसको हम लोग एक जगह से दूसरा जगह ले जा सकते हैं, है ना, एक जगह से दूसरा जगह हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जिस जगह में हम काम करने वाले हों, जॉब के पास में हम जा करके काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्थिर मशीन में क्या होता है, जो स्टैटिक मशीन होते हैं उसमें क्या होता है, जॉब को उठा करके मशीन के पास लाना होता है, क्योंकि मशीन को एक जगह फिक्स करके रखा जाता है। ठीक है, मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए एक ड्रिल मशीन जो होता है, ड्रिल मशीन को छोटा वाला जो ड्रिल मशीन होता है उसको हम लोग एक काम के लिए हम लोग उस एक मशीन को अलग अलग काम में अलग अलग जगह पे हम लोग उसको आसानी से ले जाते हैं और अलग अलग काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग जगह में काम कर सकते हैं। सेम वही अगर बड़ा सा ड्रिल मशीन है तो उसको हम एक जगह से दूसरा जगह ले जा सकते हैं, उसमें जॉब को मशीन के पास लाना पड़ता है। ठीक है, वही चीज़ दोनों में अंतर है कि जो स्टैटिक मशीन होते हैं उसको एक ही जगह फिक्स रहेगा, उसको जॉब यहाँ पे मशीन के पास ला के रखना होता है। पोर्टेबल मशीन में क्या होता है, मशीन को भी हम लोग जॉब के पास ले जा सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरा जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, पोर्टेबल हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। पहला नंबर पे पोर्टेबल मशीन, है ना, ये होता कैसे है। इस मशीन का प्रयोग सरल रेखा, है ना, सरल रेखा मतलब स्ट्रेट कटिंग और बेवल कटिंग, मतलब तिरछा भी कटिंग कर सकते हैं, है ना, स्ट्रेट भी कर सकते हैं और वृत्त कर सकते हैं, मतलब सर्कल कटिंग कर सकते हैं, और प्रोफाइल कटिंग के लिए किया जाता है। मतलब ये जो मशीन जो दिखाया गया है, इलेक्ट्रिक वाला जो मशीन दिखाया गया है ना, जो पोर्टेबल मशीन है, इस सब के द्वारा हम लोग सर्कल भी कटिंग कर सकते हैं, ट्रायंगल भी कटिंग कर सकते हैं, है ना, कोई भी मतलब साइज में हम लोग शेप में कटिंग कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफाइल, है ना। प्रोफाइल कहने का मतलब अलग अलग शेप एंड साइज में हम लोग कटिंग कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं अलग अलग प्रोफाइल में कटिंग। ठीक है, ये वाला साइज में भी कर सकते हैं, इसके अंदर भी हम लोग ऐसे ऐसे कटिंग कर सकते हैं, है ना। ये अलग अलग साइज में हम लोग कटिंग कर देंगे, अलग अलग शेप में करेंगे, तो उसी को बोलते हैं क्या, प्रोफाइल कटिंग। ठीक है, कटिंग शीर्ष का पूर्ण समायोजन करने के लिए भी व्यवस्था की जाती है। मतलब ये जो कटिंग शीर्ष जो होता है, कटिंग जो हेड होता है, मान के चलिए हेड एक भाग में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, फिर ये जो केबल है वही एक भाग में जुड़ा हुआ है, वो एक पार्ट हो गया। ठीक है, केबल एक पार्ट हो गया, नोजल एक पार्ट हो गया, कैरेज एक पार्ट हो गया, ट्रैक एक पार्ट हो गया। ठीक है, मतलब इसमें अलग अलग 4 पार्ट हो गए। ठीक है, तो चारों पार्ट को अलग अलग हम लोग खोल करके फिर से ला करके स्टोर रूम में रख सकते हैं, स्टोर में रख सकते हैं ना। फिर जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जिस कटिंग क्षेत्र पर किया जाता है ना, मतलब इसका जो हम लोग सेट फिर हम कहाँ पे करेंगे, जिस जगह पे हम लोग काम करेंगे उस जगह में हम लोग उसको सेट कर सकते हैं। उसी चीज़ को बोला जाता है क्या, पोर्टेबल बोला जाता है ना। मतलब एक मशीन को दूसरा जगह हम ले जा सकते हैं, उसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट खोल करके उसको उस जगह पे हम लोग सेट करके आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, ये मशीन जो है, ये जो पिक्चर दिखाया गया है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और इसमें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि पूछ देगा कि जो मशीन है, ये जो पग मशीन है ना, इसको पग मशीन बोला जाता है, जो इससे पहले पिक्चर में दिखाया गया था। तो मशीन के कुछ कुछ पार्ट्स होता है। ठीक है, तो पार्ट्स में कौन सा पार्ट्स का क्या काम है, अभी एरो मार्क दे देगा। मान के चलिए ये जो एरो है, ये एरो मार्क का यहाँ पे नाम हटा देगा, बोल देगा इस दिए गए एरो मतलब दिए गए भाग का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक्स लिख देगा। ठीक है, मतलब इस एक्स का भाग का नाम क्या है। तो ये अगर पार्ट्स का नाम अगर हम लोग पहले देख लिए होंगे, जान गए होंगे, तो आसानी से हम लोग आंसर में क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा। देखिए पहला नंबर पे क्या है, पहला नंबर पे ऑक्सीजन। ठीक है, सेम वैसे ही ऑक्सीजन, मतलब ये जो एक है ऑक्सीजन का पाइप, है ना, ऑक्सीजन का पाइप O2 जिसको हम लोग बोलते हैं ना, O2 फॉर ऑक्सीजन, है ना। एक है एसिटिलीन का पाइप जिसको फ्यूल गैस बोल रहे हैं, C2H2। ठीक है, यहाँ से एसिटिलीन गैस जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन गैस जाएगा। ठीक है, 2 पाइप से। फिर है एक नंबर पे, एक जगह पे आता है
ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। फिर एक है प्री हीटिंग कंट्रोल वाल्व, है ना। अभी हम लोग प्री हीटिंग कंट्रोल वाल्व के बारे में देखेंगे थोड़ा, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे प्री हीटिंग कंट्रोल वाल्व के बारे में। ये कहाँ पे, ये इस जगह पे, ठीक है, ये यहाँ से दिखाया गया है। ये जो वाल्व है वो प्री हीटिंग कंट्रोल वाल्व है, मतलब यहाँ पे जो प्लेट जो हीट हो रहा है ना, ये जो हीट हो रहा है, प्लेट जो हीट हो रहा है, प्री हीटिंग जो हम लोग देख रहे थे अभी 900 डिग्री सेल्सियस तक वो जो हीट हो जाता है, उसके बाद इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो वाल्व लगा हुआ है, इस जगह पे जो वाल्व लगा हुआ है वो क्या है, प्री हीटिंग कंट्रोल वाल्व है, ठीक है। एक और वाल्व जो लगा हुआ है, देखिए ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट, है ना। ये कहाँ पे है, ये वाला पोर्शन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन, ये क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट। ये होता क्या है, मान के चलिए ये जो नोजल है, ये जो नोजल का जो यहाँ से ये जो नोजल है ना, इसको ये जो मशीन जो सेट हुआ है और यहाँ पे जो कटिंग हो रहा है, यहाँ से बीच का डिस्टेंस इसका है मान के चलिए 50 mm, है ना, 50 mm। तो इसको इस किनारे में लगाएंगे तो 50 mm हो जाएगा, और थोड़ा इधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और थोड़ा इधर करके लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। मतलब इसको मतलब डिस्टेंस को वर्टिकल अगर हम लोग सेट करना हो, हॉरिजॉन्टल अगर सेट करना हो, हॉरिजॉन्टल एडजस्ट करना हो, मतलब इसको इस तरफ को लेके आना नोजल, या तो मशीन के सामने की तरफ ले जाना हो, तो उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे जो एडजस्टमेंट जो लगा हुआ रहता है, ये जो भाग जो दिखाया गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट होता है ना, मतलब इसको दाहिने बाएं कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ दिखाया गया है कि स्पीड कंट्रोल, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा, ज़्यादातर एग्जाम में ये वाला पूछता है और ये वाला पूछता है, ठीक है। तो ये स्पीड कंट्रोल कहाँ पे दिखाया गया, ये वाला वाल्व यहाँ पे देखिए, ठीक है। इस जगह पे क्या दिखाया गया है, ये जो वाल्व है वो क्या दिखा रहा है, स्पीड कंट्रोल, है ना। मतलब ये जो ट्रैक के ऊपर, ये जो ट्रैक के ऊपर जो कैरेज फिट हुआ है ना, मशीन का जो कैरेज फिट हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे अंदर में रोलर लगा हुआ है जो दिख नहीं रहा है, ठीक है। और ये ट्रैक है, जैसे सेम मान के चलिए ट्रेन, मान के चलिए ट्रेन, है ना, ट्रेन क्या होता है, पटरी पे जाता है, वहाँ पे ऐसे भी यहाँ पे एक पटरी बिछा हुआ रहता है, पटरी पे इसमें जो रोलर लगा हुआ रहता है वैसे पटरी पे आगे पीछे मूव करता है, ठीक है। तो उसी को कितना स्पीड से जाएगा, है ना, मतलब प्लेट का थिकनेस देखते हुए, गैस का प्रीहीटिंग वगैरह सब कुछ सेट करते हुए उसको यहाँ से स्पीड जो है इसका आगे पीछे जो मूव करेगा उसको सेट कर दिया जाता है, ठीक है। एक चीज़ और दिखाया गया है, करंट केबल, ठीक है। और क्या दिखाया गया, करंट केबल, है ना। देखिए ये चीज़ जो दिखाया गया वो क्या है, करंट केबल। यहाँ पे देखिए एक वायर यहाँ से मशीन में जो कैरेज में आकर के जो मिला है, मशीन से ये कनेक्ट है, और यहाँ से जो तार निकला हुआ है जो प्लग की तरफ जाएगा वो क्या है, वो करंट केबल है, ठीक है। एक चीज़ है ट्रैक और गाइड, है ना, मतलब ट्रैक इसको बोलते हैं, ट्रैक भी बोल सकते हैं, गाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये वाला चीज़, ये जो ट्रैक ऐसे करके जो दिख रहा है सीधा आपको जो दिख रहा है, जिसके ऊपर जो कैरेज है वो आगे पीछे मूव करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रैक और गाइड बोलते हैं, ठीक है। एक और दिख रहा है, एक और पार्ट दिख रहा है, वो क्या है, ड्राइव कंट्रोल, है ना। मतलब ये जो ड्राइव है, ठीक है, ये जो ड्राइव है, ड्राइव को कंट्रोल करता है ना। ये जो ड्राइव है, ड्राइव को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसको ड्राइव कंट्रोल या तो क्या बोल सकते हैं, इसको स्पीड कंट्रोल, दोनों एक ही भाग बोला जाता है, ठीक है। दोनों का काम एक सेम होता है ना। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या बच गया, कैरेज, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या बच गया, कैरेज, है ना। ये रहा कैरेज। कैरेज मतलब ये जो इतना बड़ा आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पूरा भाग, ये जो पूरा भाग है, ठीक है, पूरा भाग जिसके ऊपर क्या है, नोजल आके फिट हुआ है, मतलब कैरेज मतलब बेस, उसका जो बेस है ना, जिसके ऊपर ये ऊपर का जो भी इसके ऊपर जो सिस्टम लगा हुआ है, किसके ऊपर लगा हुआ है, कैरेज के ऊपर लगा हुआ है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरफ में हम लोग कैरियर बोल सकते हैं, जो साइकिल जो होता है उसका पीछे क्या होता है, मतलब वो जो लोड उसमें देंगे वो उसके ऊपर आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो लोड दे रहे हैं वो कैरेज के ऊपर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या बोला जा रहा है, इसको कैरेज बोला जा रहा है, मतलब सारा मशीन का जो लोड है वो किसके ऊपर है, कैरेज के ऊपर है, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है वो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, कैरेज बोल रहे हैं। ये पूरा भाग का क्या बोल रहे हैं हम लोग, कैरेज बोल रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे और दिखाया गया है, वो वर्टिकल एडजस्टमेंट दिखाया गया, ठीक है। उसके बारे में हम लोग देखते हैं अभी थोड़ा। देखिए
ये जो यहाँ पे एक जो नॉब दिखाया गया है, एक जो यहाँ पे वाल्व दिखाया गया है इस जगह पे, वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है वर्टिकल एडजस्टमेंट, है ना। वर्टिकल कहने का मतलब नोजल को कितना ऊपर रखना है, कितना नीचे रखना है। मान के चलिए ये जो नोजल है ना, ये जो नोजल है और ये जो प्लेट है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, दोनों के बीच में कितना बेसिकली डिस्टेंस हम लोग देखे थे, 5 से 6 mm जो डिस्टेंस है, वो किसके द्वारा हम लोग सेट करेंगे, वो ये वर्टिकल एडजस्टमेंट के द्वारा हम लोग सेट करेंगे, है ना। कि नोजल का डिस्टेंस, जो प्लेट का जो डिस्टेंस होना चाहिए, नोजल का जो डिस्टेंस होना चाहिए, किसके द्वारा हम लोग सेट करते हैं, ये वर्टिकल एडजस्टमेंट के द्वारा हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये वाला जो वाल्व है वर्टिकल एडजस्टमेंट, उससे हम लोग नोजल को ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं ना। नोजल को हम लोग आगे मतलब दाहिना बाएं किसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट के द्वारा हम लोग करते हैं, ठीक है। प्रीहीटिंग कंट्रोल वाल्व का एक अलग सा वाल्व ये होता है, करंट केबल एक अलग सा होता है ना। ट्रैक गाइड जिसके ऊपर जो कैरेज है वो आगे पीछे मूव करता है ना। कंट्रोल डिवाइस एक लगा हुआ रहता है, ड्राइव कंट्रोल, मतलब इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बंद करना हो, रोकना हो, कोई डिवाइस होता है ना। कैरेज किसको बोल रहे हैं, कैरेज मतलब ये पूरा भाग को हम लोग कैरेज बोल रहे हैं। दो क्या बोलते हैं इसको, होज पाइप गया है फ्यूल गैस के लिए, जिसको एसिटिलीन हम लोग यूज करते हैं, और ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन मिला करके हम लोग अभी देख रहे हैं ऑक्सी एसिड कटिंग प्रोसेस देख रहे हैं ना। इस जगह पे हम लोग एलपीजी गैस भी यूज कर सकते हैं, है ना। इस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन या एसिटिलीन की जगह पे एलपीजी भी गैस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सी एलपीजी कटिंग हो जाएगा, है ना। ऑक्सी एलपीजी मशीन कटिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और दिख रहा है, एक चीज़ और दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि कटिंग ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, है ना। जैसे यहाँ पे टॉर्च जो हम लोग थे, टॉर्च में क्या था, लीवर दबाने वाला था, वो क्या कर रहा था, कटिंग को कंट्रोल कौन कर रहा था, वो लीवर कंट्रोल कर रहा था। जब तक हम लोग प्री हीटिंग कर दिए, है ना, यहाँ पे जो प्री हीटिंग वाल्व जो लगा हुआ है वो तो प्री हीटिंग हो गया, लेकिन प्री हीटिंग हो गया उसके बाद हम लोग कटिंग कैसे करेंगे, इसमें तो किसी भी टाइप का लीवर तो है नहीं, तो उसके लिए एक अलग सा वाल्व लगा हुआ रहता है। जैसे एक ऑपरेटर को पता चलता है, जो उसको ऑपरेट कर रहा है ना, मशीन को जो ऑपरेट करता है उसको ऑपरेटर बोलते हैं, तो ऑपरेटर को पता चल जाता है कि जो प्लेट है वो लाल गर्म हो गया, 900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। उसके बाद क्या करेगा, वो यहाँ पे जो वाल्व लगा हुआ है, इस जगह पे जो वाल्व लगा हुआ है उसको वो क्या करेगा, ओपन करेगा, है ना। उसको क्या करेगा, ओपन करेगा, घुमाएगा। उसके बाद से यहाँ पे जो ऑक्सीजन, जो इस लाइन में जो ऑक्सीजन आ रहा है वो यहाँ से क्या होगा, निकलेगा और प्लेट को कटिंग करेगा, ठीक है। ये प्रोसेस पूरा होता है, ये पग कटिंग मशीन में ये सब सिस्टम लगा हुआ रहता है, ठीक है। विद्युत चालित मशीनें हस्तचालित मशीन की तुलना में अधिक सटीक, नियंत्रित और बेहतर कटिंग प्रदान करता है ना। मतलब जो मैनुअल कटिंग मशीन जो होते हैं, है ना, जो भी देख रहे थे हाथ से हम लोग घुमा घुमा के जो कटिंग कर रहे हैं, और ये जो मशीन है जो इलेक्ट्रिक वाला है, जो कैरेज के ऊपर फिट है ना, यहाँ पे नीचे दिखाएगा, देखिए इस जगह पे रोलर लगा हुआ है, यहाँ पे भी रोलर लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, इसका ट्रैक लगा हुआ है ना। तो इसके ऊपर क्या करेगा, आगे पीछे जो ये मूव करते हैं। तो ये जो मशीन होते हैं वो क्या करते हैं कि इसमें जो रेंज होता है वो स्पीड को हम आगे पीछे कर सकते हैं ना, स्पीड को आगे पीछे कर सकते हैं। मल्टीपल कटिंग हेड लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब मल्टीपल कटिंग हेड कहने का मतलब देखिए यहाँ पे एक नोजल लगा सकते हैं, दूसरा नंबर भी नोजल लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब एक के साथ में हम लोग दूसरा नोजल भी लगा के आराम से कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक से हम लोग 90 डिग्री कटिंग कर सकते हैं, एक से हम लोग 45 डिग्री, मान के चलिए प्लेट है, प्लेट को 2 डिग्री में हम लोग एक ही बार में कटिंग कर सकते हैं। या तो 2 स्ट्रेट कटिंग करना हो, 2 अलग अलग पार्ट में कटिंग करना हो, तो ये वाला नोजल को हम लोग सीधा कर देंगे यहाँ से, है ना। एक कटिंग यहाँ पे भी हो जाएगा, डिस्टेंस हम लोग एडजस्ट करके, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है मशीन कटिंग के द्वारा, है ना। मशीन कटिंग के द्वारा क्या बेनिफिट हो सकता है कि हम लोग 2 नोजल लगा करके हम लोग कटिंग कर सकते हैं, है ना। ज़्यादा थिकनेस का भी हम लोग कटिंग कर सकते हैं, और सटीक कटिंग कर सकते हैं, है ना। सटीक मतलब एकदम पूरा एक्यूरेट कटिंग हो सकता है ना। बेहतर कटिंग मिलेगा, इसमें लगाए जा सकते हैं ना। मल्टीपल जो होता है, मल्टीपल हेड मतलब मल्टीपल अलग अलग डिफरेंट 2-3 नोजल एक में हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर पे हम लोग अभी देखेंगे स्थिर मशीन, है ना। स्थिर कहने का मतलब जो एक ही जगह में फिक्स मशीन होता है ना, एक ही जगह में फिक्स है। ये मशीन को भी हम लोग क्या कर रहे थे, ये अलग सा सेटअप होता है, ये अलग सा सेटअप होता है, ये अलग सा सेटअप होता है ना। उसको जिस जगह पे हम लोग काम करने वाले थे उस जगह पे ला करके उसको हम लोग वहाँ पे सेट कर देते हैं। तो वो कौन सा मशीन हो गया, वो स्टैटिक हो गया, है ना। मतलब सॉरी स्टैटिक नहीं, वो हो गया पोर्टेबल। ये जो मशीन है वो क्या हो गया, पोर्टेबल मशीन हो गया, है ना। ये जो मशीन है पोर्टेबल हो गया,
मतलब इसको एक जगह से दूसरा जगह हम आसानी से ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक होता है स्टैटिक, जो मशीन एक ही जगह में फिक्स लगा हुआ रहता है, एक वर्कशॉप में एक इसका जगह बना हुआ रहता है, उस जगह में फिक्स लगा हुआ रहता है, उस जगह पे हम लोग वो प्लेट लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो प्लेट रखा हुआ है, प्लेट लेके जाते हैं, उसके बाद जब इसमें हम लोग सेटिंग करते हैं ना, इसको जब हम लोग ऑपरेट करते हैं तब वो प्लेट को कटिंग करेगा, ठीक है। इन मशीनों का प्रयोग सामान्यतः, मतलब ये जो स्टैटिक मशीन होते हैं, जो फिक्स एक जगह पर रखे हुए मशीन होते हैं, उनकी तुलना में, है ना, उनकी तुलना में अधिक परिशुद्धता काम उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसकी तुलना में? ये जो मशीन होते हैं, मतलब जो पोर्टेबल मशीन होते हैं, पोर्टेबल मशीन से भी ज़्यादा अगर कोई एक्यूरेसी दे पाएगा तो कौन मशीन दे पाएगा? स्टैटिक मशीन देगा, जो बड़ा बड़ा साइज़ का जो मशीन होता है वो देगा, ठीक है। हस्तचालित या पोर्टेबल कटरों द्वारा संभव होता है ना, जो संभव नहीं होता है, संभव नहीं होता है, ठीक है। जो हैंड कटिंग जो मशीन होते हैं, जो पोर्टेबल मशीन होते हैं, अगर उनके द्वारा जो संभव नहीं है ना, मतलब वो एक जगह पे हम लोग उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, वैसा प्रोफाइल नहीं कटिंग कर सकते हैं, उस टाइप का नहीं कटिंग कर सकते, लेकिन वो कौन कटिंग करके देगा? वो ये इस टाइप का मशीन से हम लोग आसानी से कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है प्रोफाइल कटिंग हो रहा है ना, लेफ्ट राइट कटिंग हो पा रहा है। इन मशीनों का प्रयोग त्रिज्या, है ना, त्रिज्या भुजा या क्रॉस यान व्यवस्था के साथ किया जाता है। सामान्यतः काम को मशीन के पास लाना होता है ना, मतलब काम मतलब ये जो वर्कपीस है ना, काम मतलब ये जो जॉब है, ये जो वर्कपीस है, उसको मशीन के पास ला के रखा जाता है, तब ये कटिंग होता है ना। मशीन के साथ रेखा कटिंग, मतलब जो स्ट्रेट लाइन हम लोग सीधा कटिंग कर सकते हैं, वृत्त मतलब हम लोग सर्कल बना सकते हैं, प्रोफाइल कटिंग मतलब हम लोग ट्रायंगल शेप में बना सकते हैं, है ना, ऐसे ऐसे प्रोफाइल डिजाइन में बना सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया पोर्टेबल मशीन और स्टैटिक मशीन, है ना। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, स्टैटिक मशीन मतलब जॉब को मशीन के पास लेकर जाना पड़ता है, मशीन फिक्स होता है। देखिए एक और नया चीज़ है, नया चीज़ क्या है कि टेम्पलेट का प्रयोग करते हुए प्रोफाइल कटिंग, है ना। टेम्पलेट कहने का मतलब कि एक ऐसा चीज़ जो पूरा काम को आसान बना दे, है ना। कोई काम को मान के चलिए एक ही चीज़ को 100 पीस बनाना है ना, कोई एक प्रोडक्ट है उसको 100 पीस में बनाना है, तो उसके लिए क्या बनाया जाता है? टेम्पलेट बनाया जाता है ना। तो टेम्पलेट से क्या होता है, वो जैसा साइज़ का है वैसा साइज़ में अगर हम लोग एक पीस तैयार कर लिए तो उस टेम्पलेट के मदद से, उसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? 100 कॉपी 1000 कॉपी उसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बोलते हैं, ठीक है। टेम्पलेट के आकार के अनुसार, है ना, मतलब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है और पतला भी हो सकता है, ठीक है। इसके आकार के अनुसार स्टैटिक मशीन, है ना, स्टैटिक कहने का मतलब जो फिक्स मशीन होता है, ये जो फिक्स मशीन है, मशीन द्वारा प्रोफाइल कटिंग किया जाता है ना, मतलब इसके द्वारा, टेम्पलेट के द्वारा जो कटिंग होता है वो किस में होता है? वो ये स्टैटिक जो मशीन होता है उसमें होता है ना। स्टैटिक मशीन में ज़्यादा अक्सर हम लोग क्या यूज़ करते हैं? टेम्पलेट यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कटिंग टॉर्च का अगर बात करें तो कटिंग टॉर्च में हम लोग क्या यूज़ करते थे? गाइड यूज़ करते थे, है ना, गाइड रोलर यूज़ करते थे, है ना। ये जो इस टाइप का होता था, मान के चलिए जो नोजल था, है ना, गैस कटिंग का नोजल था टॉर्च का, तो यहाँ पे इस टाइप का बना हुआ रहता और इससे सामने से यहाँ रोलर जुड़ा हुआ रहता था, है ना। इसके सामने से यहाँ पे रोलर जुड़ा हुआ रहता है, तो जो नोजल को क्या करता था? आगे पीछे मूव करने का काम करते थे, है ना। यहाँ पे इस जगह पे कटिंग होता था इस डायरेक्शन में, या तो नोजल को हम लोग किसी चैनल में सपोर्ट दे करके हम लोग आसानी से 90 डिग्री कटिंग कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नोजल से कर लिए, नोजल को हटा दिया चैनल में, इस जगह पे 90 डिग्री हम लोग आसानी से आगे पीछे कटिंग कर सकते थे। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे? गाइड यूज़ कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इस जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कई पीसों में वही आकार बनाने के लिए टेम्पलेट का मुख्यतः, है ना, मतलब एक ही पीस में मान के चलिए जो डेमो पीस है, ये ऊपर में जो दिखाया गया है, एक टेम्पलेट है, इसका जो डायमीटर है वो 100 mm का है ना, मतलब इसका जो डायमीटर है वो क्या है? 100 mm का है। तो ये नीचे जो यहाँ पे जो कटिंग हो रहा है वो भी सेम कितना होगा? 100 mm का कटिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं एक रोलर लगा हुआ है इस जगह पे, एक इसका यहाँ पे साइड में एक रोलर लगा हुआ है, तो ये घूमते घूमते जाएगा, तो ये पूरा जो सिस्टम है उसको भी इस डायरेक्शन में ये ऐसे से घुमाएगा, तो यहाँ पे कटिंग होगा, ठीक है। टेम्पलेट कास्ट, है ना, हार्डबोर्ड, एल्युमिनियम या स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। ये जो टेम्पलेट होता है वो
हार्ड जो बोर्ड होता है उसका बना हुआ रहता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, स्टील का हो सकता है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित के अनुसार कर्व की चौड़ाई परिवर्तनीय होता है ना। कर्व कहने का मतलब, कर्व देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ना। देखिए जब कटिंग होता है तो कटिंग का जो निशान बनते जाता है ना, कटिंग का जो गैप बन रहा होता है, ये जो गैप जो दिखा रहा है यहाँ पे, जो गैप दिखाया गया है उसी को क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं ना। उसी को क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। तो कर्व किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, वो कौन उसको परिवर्तन कर सकता है, कर्व ज़्यादा होगा ना कम होगा, कर्व बड़ा होगा ना छोटा होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो नोजल के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रकार तथा स्थिति है ना, मतलब उसको हम लोग किस कंडीशन में है, वो जाम है, तो ये सब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कर्व बड़ा होगा ना छोटा होगा। दूसरा क्या होगा, प्लेट की मोटाई, प्लेट का थिकनेस ज़्यादा है ना कम है, उसके ऊपर कर्व बड़ा बन रहा है ना छोटा होगा, ये डिपेंड करता है। ठीक है, कटिंग की गति, अगर कटिंग स्पीड ज़्यादा है तो क्या होगा, कर्व छोटा बनेगा, कटिंग स्पीड ज़्यादा है तो कर्व बड़ा बनेगा, है ना। कटिंग ऑक्सीजन का दाब, जो ऑक्सीजन का जो यहाँ पे जो दाब है, जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है इस जगह पे ऑक्सीजन वाल्व के द्वारा, वो अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, कर्व बड़ा बनेगा। दाब कम है तो कर्व छोटा बनेगा। मीडियम है तो कर्व अच्छा बनेगा, है ना। प्री हीटिंग या फ्लेम साइज, है ना, फ्लेम का जो साइज है तो प्री हीटिंग है, प्री हीटिंग अगर सही से हो पा रहा है, ठीक है, तो भी कर्व अच्छा बनेगा। प्री हीटिंग ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, कर्व जो है वो ऊपर में मेल्ट हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप एज मेल्ट बोलते हैं, मतलब ऊपर का जो किनारा होता है वो मेल्ट हो जाता है, गॉजिंग हो जाता है ना। नेक्स्ट इसके बाद का जो क्लास रहने वाला है, जो कल का जो लेसन रहेगा, नेक्स्ट जो लेसन रहेगा वो रहेगा गैस कटिंग डिफेक्ट के बारे में, है ना। मतलब अगर नोजल का हम लोग सही नहीं पकड़ पाए, ज़्यादा ऊपर रख दिए या तो ज़्यादा जॉब के पास में रख दिए तो क्या डिफेक्ट आ सकता है। प्लेट का अगर थिकनेस के अकॉर्डिंग हम लोग नोजल सेलेक्ट नहीं किए, है ना, प्लेट पतला है, नोजल का साइज अलग है, तो उसके बाद क्या डिफेक्ट आ सकता है। कटिंग स्पीड अगर ज़्यादा हो गया कम हो गया तो क्या डिफेक्ट आ सकता है ना। प्रेशर अगर कम है ज़्यादा है तो क्या डिफेक्ट आ सकता है। ठीक है, सही से प्री हीटिंग नहीं हो पाया और हम लोग कटिंग स्टार्ट कर दिए तो क्या डिफेक्ट आएगा, वो उस सब के बारे में हम लोग आने वाला क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास रहना है तो गैस कटिंग डिफेक्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिलहाल देखिए ये जो स्लाइड दिखाया गया है ये क्या है कि लेज़र कटिंग, है ना, ये जो प्रोसेस है लेज़र कटिंग दिखाया गया है। ठीक है, ये लेज़र कटिंग और ये प्लाज्मा कटिंग। ठीक है, लेज़र प्लाज्मा कटिंग थोड़ा सा यहाँ पे बेसिकली इसलिए थोड़ा सा मैच करना ज़रूरी होता है क्योंकि अभी जो हम लोग कटिंग जो प्रोसेस कर रहे हैं ना, हम लोग टॉर्च से स्टार्ट किए, है ना, जो कटिंग टॉर्च होता है, टॉर्च से स्टार्ट करके हम लोग मशीन तक आ गए। ठीक है, अब मशीन से भी है और आगे भी जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवांस कटिंग प्रोसेस बोलते हैं ना, इसको हम लोग एडवांस, है ना, एडवांस कटिंग प्रोसेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवांस कटिंग प्रोसेस बोलते हैं ना। ये सब जो कटिंग प्रोसेस जो है वो सब एडवांस कैटेगरी में आते हैं ना। एडवांस कहने का मतलब ये हाईली एडवांस होते हैं, ये ऑटोमेटिक कटिंग हो गए, है ना। ये जो प्रोसेस जितने होते हैं सब क्या होते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक होते हैं। ठीक है, इसमें बस क्या होता है, प्रोग्राम देना होता है ना, सही से सारा कुछ सेट करना पड़ता है, उसके बाद कटिंग ऑटोमेटिक होगा, इसको किसी भी तरह का आगे पीछे नहीं करना होगा, है ना। तो ये पूरा ऑटोमेटिक होता है, इसलिए इसको क्या रखा गया है, एडवांस कटिंग प्रोसेस के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, लेज़र में लेज़र के द्वारा हम लोग कटिंग करते हैं, प्लाज्मा में प्लाज्मा के द्वारा हम लोग कटिंग करते हैं। ठीक है, वेल्डिंग भी है, लेज़र वेल्डिंग भी है, प्लाज्मा वेल्डिंग भी है। नेक्स्ट आने वाला क्लास में हम लोग ये भी देखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, कटिंग प्रोसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एक कंपैरिजन कर लेंगे, है ना, एक तुलना कर लेंगे किसके बीच हम लोग करेंगे, है ना। हैंड कटिंग, तो हैंड कटिंग जो हम लोग अभी देख रहे थे, जो हस्तचालित जो कटिंग था, हैंड ऑपरेट जो कटिंग मशीन था उसमें, और जो मशीन कटिंग था फुल, है ना, फुल जो हम लोग मशीन जो कटिंग यूज कर रहे थे जो इलेक्ट्रिक के द्वारा चल रहा था। ठीक है, और जो हम लोग मैनुअली जो चला रहे थे, दोनों में हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि किसका लाभ है किसका हानि है, ये सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, है ना। तो पहला हम लोग यहाँ पे 4-5 पहलू देखेंगे, मतलब ये है क्या, मतलब पहलू देखेंगे, फिर हम लोग हैंड कटिंग के यहाँ पे रॉ है, फिर मशीन कटिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर सटीकता का बात करेंगे, मतलब प्रिसिक्शन एकदम पूरा एक्यूरेट कोई कटिंग करेगा, तो एक्यूरेट कटिंग में कौन ज़्यादा है कौन कम है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इंसान की आँख, अगर हम लोग हैंड कटिंग का बात करेंगे तो इंसान की आँख और हाथ पर निर्भर है। ठीक है, गलती की संभावना रहती है, मतलब जो हैंड कटिंग प्रोसेस है वो किसके ऊपर डिपेंड है, आँख और हाथ के ऊपर, है ना। मतलब अगर हाथ और आँख का बैलेंस अगर सही है कटिंग की जगह में तो कटिंग सही होगा,
ठीक है। अगर आँख का कॉन्टैक्ट हट गया, ठीक है, कॉन्टैक्ट हट गया, हाथ सही से काम नहीं कर रहा है, हाथ ऊपर नीचे हो जा रहा है, हाथ काँप रहा है, तो क्या होगा, कटिंग में डिफेक्ट आ सकता है, कटिंग सही से नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर वही मशीन में अगर बात करेंगे, मशीन कटिंग में इसका हम लोग देखेंगे सटीकता देखेंगे, तो क्या हो गया, कंप्यूटराइज, मतलब जिसको हम लोग CNC भी बोल सकते हैं ना। CNC जो होता है, या मैकेनिकल कंट्रोल, जैसे भी हम लोग देख रहे थे मैकेनिकल कंट्रोल, उसमें बहुत सारा ड्राइव लगा हुआ रहता है ना, ट्रैक था, ट्रैक के ऊपर कैरेज फिट हुआ था, उसमें रोलर लगा हुआ रहता, तो क्या था, मैकेनिकल कंट्रोल था, मैकेनिकल के द्वारा वो आगे पीछे मूव कर रहा था, ठीक है, बिल्कुल सटीक वो कटिंग कर रहा था। जो उसके द्वारा क्या हो सकता है, बिल्कुल सटीक कटिंग मिल सकता है, किसके द्वारा, मशीन कटिंग के द्वारा, है ना। रफ्तार की अगर बात करेंगे, कौन ज़्यादा स्पीड कटिंग कर सकता है, कौन कम स्पीड में कटिंग कर सकता है, तो अगर धीमी हो सकता है, धीमी होता है ना, ये जो हैंड कटिंग है वो धीमी है, जाहिर सा बात है, हम हैंड से उसको कटिंग कर रहे हैं, तो हाथ में उतना ज़्यादा सटीकता आता नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होता है, धीमा हो जाता है, थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। और मशीन कटिंग का अगर बात करेंगे तो इसमें बहुत तेज़ होता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए, मतलब जहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन निकालना है, कम समय में ज़्यादा मटेरियल को कटिंग करना है, तो उस जगह में हम लोग मशीन टाइम, या तो कम समय में मोटा मोटा प्लेट को ज़्यादा कटिंग करना है, तो उस जगह में हम लोग क्या करते हैं, मशीन कटिंग को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। लागत अगर बात करेंगे, कॉस्ट, तो शुरुआत में सस्ता होता है, किसमें, हैंड कटिंग वाला में, साधारण औजार और मशीन चाहिए, है ना। शुरुआत में सस्ता होता है, ये मशीन सस्ता में मिल जाते हैं, लेकिन शुरुआत में महंगा, मशीन खरीदने में भारी खर्चा। तो मशीन जो होता है, मशीन कटिंग, है ना, मशीन कटिंग के द्वारा जो मशीन सेटअप जो होता है, जैसे पग मशीन हो गया, ठीक है, पग मशीन हो गया, स्टैटिक मशीन जो हम लोग देख रहे थे, ठीक है, स्टैटिक या पोर्टेबल, तो सारे क्या हैं, महंगे महंगे उसमें मशीन लगे हुए रहते हैं, महंगे महंगे उसमें पुर्जे लगे हुए रहते हैं, ठीक है, तो वो महंगा है। लेकिन हैंड कटिंग में क्या है, सिर्फ यहाँ पर टॉर्च लेना है, और केबल हैंडल, सॉरी, टॉर्च चाहिए, केबल, ये हॉस पाइप चाहिए, और आसानी से हम लोग गैस कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब काम के दौरान तुरंत बदलाव ऑन द स्पॉट चेंज के लिए किया जा सकते हैं, ठीक है, मतलब इसमें अगर नोजल में कुछ डैमेज हुआ, ठीक है, उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। टॉर्च में अगर किसी भी टाइप का थोड़ा सा लीकेज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन मशीन में अगर इस टाइप का कुछ है, तो उसको क्या कर सकता है, उसमें टाइम लग जाएगा, टाइम मतलब उसमें मेंटेनेंस करने के लिए उसमें लंबा टाइम जाएगा, उसमें प्रोडक्शन फिर रुक जाता है, ठीक है। अगर थकावट का बात करेंगे, तो कारीगर थक सकता है, जिससे बाद में फिनिशिंग या ख़राब हो सकता है, मतलब एक वर्कर जो है वो 8 घंटा कटिंग कर रहा है, तो क्या हो जाता है, वो मशीन से अगर कटिंग कर रहा है, मैनुअली अगर वो कटिंग कर रहा है, तो वो थकेगा, ठीक है, थकेगा तो क्या होगा, उसको फिर वो फिनिशिंग वैसा नहीं रह पाएगा। लेकिन मशीन में क्या है, बिना थके बिना रुके एक जैसा एकदम एक ही क्वालिटी का, जिस टाइप का चाहिए उस टाइप में वो कटिंग करके देते रहेगा, ठीक है। तो ये था डिफरेंस कि मशीन कटिंग और जो हैंड कटिंग है ना, हैंड कटिंग कहने का मतलब जो हम लोग हैंड के द्वारा जो उसको हैंड हाथ के द्वारा घुमा के कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, जो हम लोग गैस कटिंग टॉर्च के द्वारा जो कटिंग करते हैं, जो हैंडल मैनुअल है पूरा, जिसको हम लोग मैनुअल कटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं ना, और मशीन कटिंग, ये दोनों में डिफरेंस था, ठीक है। तो आज का जो लेसन है वो यही था कि मशीन कटिंग के बारे में हम लोग देख रहे थे, है ना, जो पग मशीन जो होता है उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, उसका क्या क्या पार्ट्स होता है, ठीक है, उस कैसे उसको चलाते हैं, है ना, और भी उनके साथ कौन कौन सा मशीन यूज करता है, उसको हम लोग क्या क्या कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसके बाद जो क्लास आने वाला है वो गैस कटिंग डिफेक्ट के ऊपर रहेगा, कि कौन सा प्रॉब्लम्स होने से क्या डिफेक्ट आ सकता है ना, इसके ऊपर रहेगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी भी टाइप का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।